दिस इज सेक्टर 42। इसे भारत का सबसे खौफनाक इलाका माना जाता है। पूरे सेक्टर में सिर्फ एक मिनरल फैक्ट्री है, वो भी अंग्रेजों ने बनाई थी। इंडिया में पड़ने वाले इस सेक्टर 42 में पिछले कुछ 50 सालों में ना कोई मिलिट्री एक्टिविटी हुई है और ना ही सिविलियन। सेक्टर 42 2 लाख एकड़ में फैला हुआ है। वहां की जमीन बाकी जमीनों से ज्यादा उपजाऊ है। सरकार सेक्टर 42 में सिविलियन एक्टिविटी शुरू करना चाहती है। वहां हमने सेना की एक टीम भेजी, वहां की छानबीन करने के लिए। कुछ 6 लोगों की टीम थी, उनमें से एक भी नहीं लौटा, हर कोई मारा गया। जब सेक्टर 42 में कोई आबादी है ही नहीं, तो आखिर उन पर हमला किया किसने? गुरजीत सिंह उस मिशन को लीड कर रहे थे। हमारे पास मिली जानकारी के अनुसार गुरजीत सिंह ने अपने साथियों को मारने के बाद खुद को गोली मार ली, क्योंकि सेक्टर 42 3 देशों की सीमाओं से घिरा हुआ है। हम न यहाँ पर आर्मी के बड़े बटालियन और ना ही एयरफोर्स भेज सकते हैं। आपका मिशन सेक्टर 42 के खतरे को नेस्तनाबूद करना, उस इलाके को आम जनता के लिए सुरक्षित करना होगा। ये एक खुफिया मिशन होगा। 40 किलोमीटर उत्तर की तरफ चीन है, 25 किलोमीटर पश्चिम की तरफ नेपाल है कैप्टन। इसके आगे हमारे लिए नो फ्लाई जोन है कैप्टन। हम लैंड करेंगे बेस कैंप के सुरक्षित जोन में। हमारी टीम को खास खुफिया मिशंस के लिए भेजा जाता है, सिर्फ एक इलाके की छानबीन के लिए क्यों भेजेंगे? और अगर वहां कोई आबादी है ही नहीं, तो फिर टीम पर हमला किसने किया? जो टीम पहले वहां गई थी उसका कमांडिंग ऑफिसर मैं ही था। तुम्हें और तुम्हारी टीम को आगाह करने ही बेस कैंप आया हूं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक दुश्मन कोई बाहर वाला नहीं है, हमारे जवानों में से ही एक है, लेफ्टिनेंट गुरजीत सिंह। पूरी टीम को शूट करने के बाद गुरजीत ने खुद को गोली मार दी। क्या गुरजीत सिंह के इतिहास में पहले कोई संदेह वाली बात नजर आई थी? इसी एक सवाल ने हम सबको परेशान करके रखा है। गुरजीत के पूरे इतिहास में एक भी दाग नहीं था। ही वॉज द बेस्ट। यकीनन उस जंगल में कुछ तो गड़बड़ है। सेक्टर 42 का मसला हल करना मेरी जिम्मेदारी है। मेरी टीम ही मेरा परिवार है, मुझे सब पर भरोसा है। दुश्मन चाहे जो भी हो, उसकी खाट खड़ी कर देंगे। कैप्टन विक्रम कुमार and team entering sector 42. कैप्टन, अगर आपको कोई भी मूवमेंट दिखाई दे तो अपडेट करो। कैप्टन, रेखा को मेरे बाजू में मत बैठाया करो। इसकी बंदूक का निशाना हमेशा मेरी तरफ ही होता है। बेस कैन यू हियर मी? बेस, मेरी आवाज आ रही है? रेडियो सिग्नल कट हो गया। सेम स्पीड पर ड्राइव करो। कीप इट स्लो इन द कॉर्नर्स। और बिना मेरे ऑर्डर्स के कोई भी शूट नहीं करेगा। कैप्टन, गाड़ी के ऊपर कुछ है। उस तरफ से संभाल के तुम्हारे पीछे देखो। करंट ठीक कमा। कैप्टन, ठीक संभाल के तुम्हारे पीछे देखो। इस तरफ को आस्ते। क्या हुआ यहाँ पे? मैं बेहोश कैसे हुआ? मुझे कुछ याद क्यों नहीं है? रेखा, रेखा, कैन यू हियर मी? उठो।
सुरेश उठो, गेट अप। करण, कार्तिक, 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 ये क्या कर रहे हो तुम? गन नीचे रख दो कार्तिक। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं। सॉरी कैप्टन। कार्तिक की माँ और उसकी बहन को मैं कभी नहीं मिला आज तक, और अब ना ही उनसे मिलने की मुझ में हिम्मत है। कार्तिक की माँ को अब मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? इट्स ओके। 2018 में तुम्हारे इस कंधे को मार लगी थी। बुलेट हमने वहीं से निकाला है कैप्टन। पूरी तरह ठीक होने में सालों लग जाएंगे। दर्द काबू में लाने के लिए मॉर्फिन की गोलियां दे रहा हूं। सॉरी कैप्टन। कार्तिक के अंतिम शब्द थे ये। उसने मुझसे सॉरी क्यों कहा होगा मेजर? विक्रम, जो हुआ उसे मद्देनजर रखते हुए ये बात साफ है कि कार्तिक गुनहगार है। जनरल के आने से पहले कागजात पर साइन कर दो। मैं ये साइन नहीं करूंगा। मुझे उस पर कोई इल्जाम नहीं लगाना है। At ease, Captain. Sit down. कैप्टन विक्रम कुमार, बयान देने से पहले पूरी तरह सोच लो। उस पर ऑफिशियल मुहर लगाने से पहले क्या तुम अपना बयान बदलना चाहते हो? नहीं जनरल, सेक्टर 42 में जो कुछ भी घटा बतौर कैप्टन में उसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। ये मेरा आखिरी बयान है। तुम्हारा बयान सच के आधार पर होना चाहिए। किसी ने पूरी टीम को जहर दे दिया था। तुम्हारे कंधे पर लगी वो बुलेट उस गद्दार कार्तिक की ही गन से फायर हुई थी। उसने तुम्हारी टीम के साथ और देश के साथ धोखा किया है। गद्दार है वो। कार्तिक ने कोई जुर्म नहीं किया है। मैं अपना बयान नहीं बदलूंगा। गद्दार नहीं था वो। मैं जा सकता हूं। You may go. उसका दिमाग ठिकाने पे नहीं है। करण, हादसे वाले दिन थर्मल रेडर सिस्टम ऑन था? यस कैप्टन। वो डेटा ही बता सकता है हम पर हमला किसने किया था। कोई बाहर वाला नहीं दिख रहा है कैप्टन। कार्तिक के अलावा और कोई हलचल भी नहीं है। हम दुश्मन को ढूंढ नहीं पाए, बस और कुछ नहीं।
कैप्टन, कार्तिक के लिए मिलिट्री फ्यूनरल का सैंक्शन भी नहीं मिल पाया। उसकी फैमिली को पेंशन तो मिलेगी ना? इन्वेस्टिगेशन जब तक खत्म नहीं होती तब तक पेंशन भी रोक दी गई थी। कार्तिक ने कहा था कि उसकी मां ने एक छोटे से गांव में उसे और उसकी बहन को बहुत कष्ट और तकलीफें उठाकर पाला था। मैं उन्हें कभी मिला तो नहीं आज तक, लेकिन उन्हें हर महीने इस अकाउंट से पैसे पहुंचने चाहिए। ठीक है कैप्टन। कोई तिरंगा नहीं, कोई गन फायर नहीं, कोई मिलिट्री सम्मान नहीं। कार्ती मेरे यार, ये सब क्या हो गया? कैप्टन, कैप्टन, जिस्म का दर्द कम करने के लिए डॉक्टर ने मॉर्फिन की गोलियां तो दे दी, लेकिन किसी अपने को खो देने का जख्म भरने के लिए कोई मरहम नहीं बना है। कार्तिक पर यह लगा हुआ ये दाग मुझे कैसे भी मिटाना ही होगा। तन्हाई में अब इन मॉर्फिन की गोलियों के अलावा और कोई भी साथी नहीं बचा है।